देखिए, 14वां गद्य पाठ पल्लवन, जिसके लेखक डॉक्टर दयानंद तिवारी है, उसे हम देख रहे थे। यह पल्लवन की विशेषताएं या अन्य कुछ बातें जो है उसे देख लिया था। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया कि यह जो पल्लवन जो है उसका एक उदाहरण जो है वह उदाहरण उन्होंने यहाँ दिखाया है। यह नर हो न निराश करो मन को, यह इसका या यह जो सूक्ति है उसका किस प्रकार का पल्लवन किया जाता है, इसका उदाहरण उन्होंने बताया है। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। ये गीत जो है, जी सर अब हमें समझ में आ गया है सर, मैं एक सूक्ति जानता हूँ, क्या आप उसका पल्लवन करके दिखाएंगे? अविवेक आपदाओं का घर है। अब यहाँ एक गीत जो है, गीत कहता है कि सर यह सारी बातें यानी पल्लवन किस प्रकार किया जाता है, बात समझ में आ गई। एक सूक्ति मैं जानता हूँ, क्या आप उसका पल्लवन करके दिखाएंगे? और फिर उन्होंने यह सूक्ति बताई कि अविवेक आपदाओं का घर है। अब यहाँ पर अविवेक जो है, अविवेक का अर्थ होता है अज्ञान, दुर्बुद्धि। अध्यापक, पल्लवन विवेक, बुद्धि और ज्ञान मानव की बौद्धिक संपदा है। मानव जब कोई निर्णय लेता है तो उसे असत्कारिणी बुद्धि की आवश्यकता होती है। विचार शून्य किए गए कार्य कष्टदायक होते हैं। मानव की सफलता के पीछे उसका विवेक कार्य करता है। हमें सोच विचार कर ही कोई कार्य करना चाहिए। बिना विचारे किया गया कार्य पश्चाताप का कारण बनता है। इसलिए हमें जो भी कहना है उसका मनन करे, चिंतन करे। जो कुछ भी कहे उसे सोच समझकर विवेक की कसौटी पर कसकर ही कहे, क्योंकि जीवन का आनंद विवेक से चलने में है। अविवेकी मूर्खतापूर्ण कार्य करता हुआ अपने जीवन को स्वयं आपत्तियों से भर लेता है। अब यहाँ यह संपदा यानी संपत्ति, सत असत्कारिणी यानी कष्ट देने वाला, कष्टदायक यानी कष्ट देने वाला। तो इस प्रकार यहाँ पर कोई कठिन शब्द है नहीं। अब यह गीत जो है उन्होंने अध्यापक से कहा है कि अविवेक आपदाओं का घर है। इस सूक्ति का हमें यह पल्लवन करके दिखाइए। तो ये अध्यापक जो है उन्होंने उसका पल्लवन किया है। किस प्रकार देखिए, उन्होंने कहा कि विवेक, बुद्धि और ज्ञान मानव की एक बौद्धिक संपत्ति है। और जब भी कोई मानव यानी जब भी वह निर्णय लेता है तो वह सत असत कारिणी बुद्धि की आवश्यकता वहाँ पर होती है। और विचार, बिना विचार किए, विचार शून्य ऐसा कोई भी कार्य हो वह कष्टदायक होता है। जो भी मानव, जितने भी मानव सफल हुए हैं, उनकी सफलता के पीछे उनका विवेक कार्य करता है। हमें सोच समझ कर कोई भी कार्य करना चाहिए। बिना सोचे समझे कोई भी कार्य करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम बिना सोचे समझे कोई काम करते हैं, कार्य करते हैं, तो बाद में हमें पश्चाताप करना पड़ता है। इसलिए हमें जो भी कहना है उसका मनन करें, चिंतन करें। जो कुछ भी कहे उसे बिल्कुल सोच समझ कर कहे, विवेक की कसौटी पर कसकर ही कहे, क्योंकि जीवन का आनंद विवेक से चलने में है। अगर हम अविवेक के मार्ग पर चलते हैं या अविवेकी मूर्खतापूर्ण कोई कार्य करते हैं तो हमें स्वयं आपत्तियों से सामना करना पड़ता है। अब यह सुनने के पश्चात यह तन्वी क्या कहती है, देखिए सर मैं भी एक पंक्ति बताती हूँ, कृपया उसका भी पल्लवन कीजिए। और यह तन्वी जो है उन्होंने एक पंक्ति या एक सूक्ति बताई, सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर है। इसका यह अध्यापक जो है वह किस प्रकार पल्लवन करते हैं, देखिए। सेवा परमो धर्म है, इस भावना को कौन नहीं स्वीकारता, किंतु जब इस भाव की अवहेलना की जाती है तब समाज में स्वार्थ और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लोग सेवा को भूलकर तीर्थ यात्रा के लिए इस उद्देश्य के साथ निकल पड़ते हैं कि इससे उन्हें मोक्ष मिलेगा।
लोग भूल जाते हैं कि सेवा का भाव ही संपूर्ण मानवता को चिरकाल तक सुरक्षित कर दे सकेगा। सेवा समाज के प्रति कृतज्ञ लोगों का आभूषण है। मानव सेवा एवं प्राणी मात्र की सेवा संपूर्ण तीर्थ यात्राओं का फल देने वाली होती है। सेवा के पात्र हमारे आसपास ही मिल जाते हैं। तीर्थ यात्रा का फल कब मिलेगा, क्या होगा, लेकिन सेवा सद्य फलदामिनी है। सेवा करे सो मेवा पावे, अतः सेवा धर्म अपनाए। अब यहाँ पर कुछ कठिन शब्द जो है उन कठिन शब्दों को देख लीजिए। यह कठिन शब्द मेरे ख्याल से ऐसा तो कोई नहीं लगता, लेकिन फिर भी यह सेवा परमो धर्म। सेवा परमो धर्म का अर्थ होता है सेवा सबसे बड़ा धर्म है। अवहेलना, तिरस्कार, चिरकाल, दीर्घकाल, कृतज्ञ, उपकारों को जानने वाला, मानने वाला, सद्य फलदामिनी, इसका अर्थ होता है जिसका फल तुरंत मिल जाए, यानी सद्य फल, अभी, बाकी कोई कठिन नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, अब उन्होंने कहा था कि यह सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर है। इस पंक्ति का पल्लवन करने के लिए कहा है, तो अध्यापक कहते हैं कि देखिए सेवा परमो धर्म है, यानी सेवा जो है, किसी की भी सेवा करना, यह सबसे बड़ा धर्म माना गया है। और इस भावना को कौन नहीं स्वीकारता, किंतु इस भाव की अवहेलना की जाती है। लेकिन यह जो भावना है, सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है, यह जो भावना है, इस भावना की अवहेलना की जाती है, उसका तिरस्कार किया जाता है, और तब समाज में स्वार्थ और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आज हम पाते हैं लोग सेवा को भूलकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। उनका उद्देश्य यह होता है कि तीर्थ यात्रा करने पर हमें मोक्ष प्राप्ति होगी। देखिए, सेवा को भूल गए हैं, लेकिन मोक्ष प्राप्ति पाने के लिए वे तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। और लोग ये भूल जाते हैं कि सेवा का भाव ही संपूर्ण मानवता को दीर्घ काल तक सुरक्षित कर सकती है। सेवा समाज के प्रति कृतज्ञ लोगों का आभूषण है, और मानव सेवा एवं प्राणी मात्र की सेवा संपूर्ण तीर्थ यात्राओं का फल देने वाली होती है। यह लोगों को पता नहीं होता है, यानी मानव की जो हम सेवा करते हैं एवं समस्त प्राणी मात्र की सेवा, जो भी हम संपूर्ण तीर्थ यात्राएं करते हैं, उससे मिलने वाला जो फल होता है, उतना ही फल प्राणी मात्र की, मानवों की, मानवता की सेवा करने से यह फल हमें प्राप्त होता है। सेवा के पात्र हमारे आसपास ही मिल जाते हैं। तीर्थ यात्रा का फल कब मिलेगा, क्या होगा, लेकिन सेवा ऐसी बात है, यानी तीर्थ यात्रा करने पर हमें पता नहीं है कि इसका फल हमें कब मिलेगा, लेकिन अगर हम प्राणी मात्र की सेवा करते हैं तो उसका फौरन तुरंत उसका फल हमें देखने को मिलता है। सेवा करे सो मेवा पावे, अतः सेवा धर्म अपनाए। इस पर अध्यापक क्या कहते हैं, देखिए, मुझे विश्वास है आप लोगों ने पल्लवन को अच्छी तरह से समझ लिया है। अभी अच्छी तरह से चर्चा हो रही है हमारी। अब आप यह समझ ही गए कि पल्लवन मतलब जैसे बीज से पेड़, पेड़ से पल्लव, पल्लव से डालियाँ विकसित होती है, उसी प्रकार भाषा में भी पल्लवन होता है। अब यहाँ एक ही कठिन शब्द है पल्लव। पल्लव का मतलब होता है पत्ते। अब यहाँ अध्यापक कहते हैं कि देखिए, अब मुझे विश्वास हो गया है, आप सभी छात्रों को यह पल्लवन क्या होता है यह समझ में आया होगा। अब अच्छी तरह से सबके बीच चर्चा हो रही है, हम सब की इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। और फिर पल्लवन का मतलब इस प्रकार का है कि जैसे बीज होता है, बीज से पेड़ तैयार होता है, और पेड़ का पल्लव यानी पत्तों में यानी वह विस्तारित हो जाता है, और पल्लव से डालियाँ विकसित होती है। उसी प्रकार एक वाक्य का विस्तार
इस पल्लव के रूप में होता है। अपने पल्लवन के लिए अच्छे उदाहरण दिए, लेकिन भक्तिकालीन निर्गुण विचारधारा के संत कबीरदास जी को आप भूल गए। मैं उनके दोहे पर एक पल्लवन तैयार करूँगा, आप ध्यान से सुनिए। और उन्होंने कहा कि देखिए, हम लोगों ने यह पल्लवन के लिए कई पंक्तियाँ ली, लेकिन भक्ति काल के निर्गुण धारा यानी ईश्वर की आराधना पूजा अर्चा करने के लिए भक्ति काल में दो धाराएं थी, एक सगुण धारा और एक निर्गुण धारा। सगुण धारा का मतलब होता है ईश्वर का एक कोई विशिष्ट आकार उकार उसका मान लिया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। और निर्गुण धारा जो है उसके तहत भगवान जो है वह निर्विकार होता है, उसके लिए कोई आकार विकार नहीं होता है। ऐसे निर्गुण धारा के विचारधारा के संत कबीरदास जी का एक दोहा या एक सूक्ति उनकी लेकर यहाँ वे पल्लवन करके दिखाने वाले हैं। इस पर विद्यार्थी कहते हैं, जी सर, कबीरदास जी के दोहे का पल्लवन सुनने में हमें भी आनंद मिलेगा। तो अध्यापक सुनिए, जो तो को काटा बुए ताही बोई तू फूल। इस प्रकार की एक पंक्ति उन्होंने ली है, जो तो को काटा बुए ताही बोए तू फूल, फूल को फूल है ओ को है त्रिशूल। इस प्रकार का एक कबीरदास जी का दोहा है, उसमें से एक पंक्ति उन्होंने ली है। अब इसका पल्लवन उन्होंने किस प्रकार किया है, देखिए। संसार में शुभ चिंतक कम होते हैं, अहित करने वाले या हानि पहुंचाने वाले आदि। ऐसे व्यक्तियों के प्रति क्रोध आना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। साधारण व्यक्ति यही करते हैं। अहित करने वालों का हित सोचना, कांटे बिछाने वाले के लिए फूल बिछाना, मारने वाले को क्षमा करना एक महान मानवीय विचार है। इसके पीछे अहिंसा की भावना छिपी हुई है। सबके प्रति मैत्री भाव की साधना है। प्रकृति भी हमें यही शिक्षा प्रदान करती है। इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। वृक्ष को देखिए, पत्थर मारने वाले को वृक्ष फल देता है, निष्पीड़न करने वाले को सरसों उपयोगी तेल देती है, पत्थर पर घिसा जाने वाला चंदन सुगंध और शीतलता देता है। शत्रु को मित्र बनाने, विरोधियों का हृदय परिवर्तन करके उन्हें अनुकूल बनाने का यही सर्वोत्तम और स्थायी उपचार है कि हम उत्पीड़क को क्षमा करें। जो हमारा अपकार करता है हम उसका भला करें, उसके मार्ग को निष्कंटक बनाए, उसमें फूल बिछा दे। फूल बिछाने वाला सदैव लाभ में रहता है, कांटा बिछाने वाला स्वयं भी उसमें उलझकर घायल हो सकता है। महान पुरुषों का भी यही मत है। अतः हम अपकारी के साथ उपकार करें। अब यहाँ पर पहले कठिन शब्दों को हम देखेंगे। निष्पीड़न का अर्थ होता है निचोड़ना। सरसों जिसे हम मराठी में मोहरी कहते हैं। सरसों का जो तेल है वह हम यानी कई लोग जो है उसका इस्तेमाल करते हैं सब्जी बनाने में। बाद में उत्पीड़क का अर्थ होता है पीड़ा देने वाला। निष्कंटक का अर्थ होता है बाधा रहित। अब यहाँ पंक्ति जो है वह है, जो तो को काटा बुए ताही बोए तू फूल। इसका पल्लवन अध्यापक ने करके दिखाया है। वे छात्रों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि देखिए, संसार में शुभ चिंतक कम होते हैं। हम भी देखते हैं कि इस दुनिया में हित चिंतक, हितैषी लोगों की संख्या कम होती है और हमें हानि पहुंचाने वाले, हमारा अहित करने वालों की संख्या ज़्यादा होती है। ऐसे व्यक्तियों के प्रति हमारे मन में गुस्सा आना, क्रोध पैदा होना यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। साधारण व्यक्ति यही करते हैं। अहित करने वाला का हित सोचना, कांटे बिछाने वाले के लिए फूल बिछाना, मारने वाले को क्षमा करना एक महान विचार है या एक महान मानवीय विचार है।
हम क्या करते हैं, अगर हमारे रास्ते में किसी ने एक कांटा बोया तो हम उसके मार्ग में 10 कांटे बो देते हैं। अगर किसी ने हमें एक थप्पड़ मारा तो हम उसे 10 जड़ देते हैं। है ना, एक प्रतिकार की भावना हमारे मन में पैदा होती है। लेकिन यह कबीरदास जी ने कहा है कि नहीं, जो लोग आपके मार्ग में कांटे बोने का काम करते हैं, आपका अहित चाहते हैं, आपको हानि पहुंचाने चाहते हैं, फिर भी ऐसे लोगों के मार्ग में कांटा न बोते हुए फूल ही बोने के लिए उन्होंने कहा है, क्योंकि इसके पीछे एक मानवीय विचार है। सबके प्रति मैत्री भाव की साधना है। प्रकृति हमें यही शिक्षा प्रदान करती है। प्रकृति से कई उदाहरण वृक्ष को ही देखिए। हम पत्थर यानी पेड़ को पत्थर मारते हैं तो यह पेड़ उसके बदले में हमें क्या देता है, फल देता है। निचोड़न करने वाले सरसों, यानी सरसों देखिए उसका निचोड़न किया जाता है, यानी उसको निचोड़ कर उसका तेल निकाला जाता है, तो फिर वह यानी सरसों हमें तेल देती है। पत्थर पर घिसा जाने वाला चंदन, चंदन को हम क्या करते हैं, घिसते हैं, लेकिन वह चंदन चंदन स्वयं घिसता है, लेकिन दूसरों को वह सुगंध और शीतलता देता है। शत्रु को मित्र बनाने, विरोधियों का हृदय परिवर्तन करके उन्हें अनुकूल बनाने का यही एक सर्वोत्तम और स्थायी ऐसा उपचार यहाँ उन्होंने बताया है। और हमेशा जो पीड़ा देने वाला है, आपका अहित करने वाला है, ऐसे व्यक्ति को हमेशा क्षमा करना चाहिए। जो हमारा अपकर्ता है, अपकर्ता यानी हमारे बारे में हमारा, हम दुश्मन तो नहीं कहेंगे, लेकिन हमारा अहित करने वाला, हम उसका भी भला करें, उसके मार्ग को हम निष्कंटक बनाए। निष्कंटक का अर्थ होता है बाधा रहित, उसके मार्ग में कोई भी बाधा हम नहीं डालेंगे, उल्टे हम उसके मार्ग में क्या करेंगे, फूल बिछा देंगे, यानी उनका हित ही सोचेंगे। फूल बिछाने वाला सदैव लाभ में रहता है। जो यानी दूसरों के मार्ग में फूल बोता है, भगवान हमेशा उसका भलाई करता है। और इस प्रकार उन्होंने यह जो एक पंक्ति जो थी, उस पंक्ति का उन्होंने पल्लवन करके दिखाया है। इस पर यह रोशन क्या कहता है, देखिए सर जी, पल्लवन तो बड़ा रोचक होता है। लड़की, हाँ, आज तक पल्लवन से डर ही लगता था, पर आज तो सारा डर निकल गया। अब हम अच्छी तरह से पल्लवन कर सकते हैं। अब जो भी छात्र है उनके बीच चर्चा चल रही है, उन्होंने कहा कि ये पल्लवन तो बहुत ही रोचक होता है। आज तक हमारे मन में पल्लवन को लेकर एक दहशत थी, डर था, लेकिन आज जिस तरीके से अध्यापक जी ने हमें समझाया है तो यह बहुत ही आसान ऐसा हमें लग रहा है। इस पर गीत, जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से पल्लवन विषय का सविस्तर पुनरावर्तन कराकर विषय से संबंधित सारी आशंकाओं को आपने दूर किया। पुनरावर्तन का अर्थ होता है, पुनरावर्तन जो है उसका अर्थ होता है फिर से अच्छी तरह देखना। अब यह गीत जो है, गीत ने कहा कि सर आपने यह पल्लवन जो है, पल्लवन को हमें विस्तारित रूप से समझाकर जितनी भी आशंकाएं हमारे मन में थी वह सारी की सारी आपने दूर कर दी है। शीतल, जी सर, मैं पूर्ण प्रश्न पत्र को आसानी से लिख कर अच्छे अंक प्राप्त कर सकती हूँ, यह आत्मविश्वास अब मुझे प्राप्त हो गया है। अध्यापक, मुझे भी खुशी हुई है कि आपने पल्लवन के संदर्भ में इतने सारे प्रश्न किए। चलो, आज बहुत जानकारी मिली है आपको। साहित्य की ऐसी ही रोचक जानकारी हम लेते रहेंगे। अब हम अपनी इस चर्चा को विराम देते हैं और इस प्रकार यह छात्र और अध्यापकों के बीच संवाद हो जाता है। छात्र कहते हैं कि हम अभी बिल्कुल आसानी से प्रश्न पत्र में इसे लिख पाएंगे, अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, आत्मविश्वास हमें प्राप्त हुआ है। और यह सुनकर अध्यापक को भी खुशी होती है और फिर वे कहते हैं चलो ठीक है, अब यह जो भी पल्लवन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे उसे अब हम विराम देते हैं। और यहाँ पर यह पल्लवन जो है, यह गद्य यहाँ पर ख़त्म हो जाता है।
इसके पश्चात पल्लवन के नए पत्ते निकालना, यानी पल्लवन में इनका प्रयोग न करें। पल्लवन में क्या नहीं होना चाहिए वह देखिए। अनावश्यक विस्तार से बचें, यानी कभी कभी क्या होता है, कोई पंक्ति बहुत ही हमें परिचित लगती है और उसका विस्तारण इतना लंबा चौड़ा हम कर डालते हैं कि उसमें अनावश्यक बातों को हम डाल देते हैं, तो अनावश्यक विस्तार नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि किसी भी प्रकार की आलोचना और टिप्पणी न करें। किसी भी प्रकार किसी पर भी कोई आलोचना हमें नहीं करनी है, किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, यह सावधानी हमें बरतनी है। फिर बाद में अलंकृत भाषा लिखने की चेष्टा न करें। अगर हम ज़्यादा अलंकृत भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो यह सामान्य पढ़ने वाले जो छात्र होंगे या जो भी पढ़ने वाली व्यक्ति है, उसे अगर काव्य शास्त्र का, भाषा शास्त्र का ज्ञान न होगा तो उनकी ये बात समझ में नहीं आएगी। बाद में समास शैली में न लिखे, यानी समास शैली में भी नहीं लिखना चाहिए। बाद में वाक्यों को पुनः न दोहराए। कई बार ऐसा हो जाता है कि वही वही वाक्य हम बार बार रिपीट करते हैं, यानी पहले परिचय, यानी पहले शुरू में जो पंक्तियाँ ली वो बीच में आ जाती है, अंत में आ जाती है, यानी इस प्रकार की जल्दबाजी होने की संभावना होती है, तो पंक्तियों को न दोहराना चाहिए। तो इस प्रकार इन बातों का पल्लवन करते समय ध्यान में रखना जरूरी है। इसके पश्चात आपको पल्लवन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालने के लिए कहा गया है। आपके स्वाध्याय में पाठ पर आधारित पल्लवन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए है, तो यह पल्लवन पर प्रकाश डालिए तो उसमें एक पल्लवन के लिए मूल अवतरण के वाक्य, सूक्ति, लोकोक्ति अथवा कहावत को ध्यानपूर्वक पढ़िए ताकि मूल के संपूर्ण भाव अच्छी तरह समझ में आ जाए। ये तो आपको पहले भी बता दिया है कि यह पल्लवन की जो प्रक्रिया है, सबसे पहले जो भी पल्लवन, जो भी अवतरण, जो भी सूक्ति हमें दी है उसे अच्छी तरह से पढ़ लेना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर उसके पश्चात हमें यह पल्लवन लिखना है। दूसरी बात यह है कि मूल विचार अथवा भाव के नीचे दबे अन्य सहायक विचारों को समझने की चेष्टा कीजिए। बाद में मूल और गौण विचारों को समझ लेने के बाद एक एक कर सभी निहित विचारों को एक एक अनुच्छेद में लिखना आरंभ कीजिए ताकि कोई भी भाव अथवा विचार छूटने न पाए। यानी इसका पहले ही, यानी गद्य में ही हमने स्पष्टीकरण कर दिया था कि इसके हमें एक रूपरेखा तैयार करनी है। रूपरेखा किस प्रकार तैयार की जाती है, निबंध में आपने देख लिया है कि उसके मुद्दों को निकाला जाता है और उन्हीं मुद्दों के आधार पर हम निबंध लिखते थे। उसी प्रकार पल्लवन में भी हमें क्या करना है, मुद्दों को निकालना है, रूपरेखा तैयार करनी है और उसी के अनुसार हमें लिखना आरंभ करना है। अर्थ अथवा विचार का विस्तार करते समय उसकी पुष्टि में जहाँ तहाँ ऊपर से कुछ उदाहरण और तथ्य भी दिए जा सकते हैं। अगर उसका अर्थ, आपको अर्थ स्पष्ट करने के लिए अन्य कई उदाहरणों की जरूरत पड़े तो आप अन्य उदाहरण भी जोड़ सकते हैं। भाव और भाषा की अभिव्यक्ति में पूरी स्पष्टता, मौलिकता और सरलता होनी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे और भाषा उत्पन्न सरल होनी चाहिए। अलंकृत भाषा लिखने की चेष्टा न करना ही श्रेयस्कर है। और यहाँ पर उन्होंने बताया है, यानी कि किसी भी प्रकार अलंकृत भाषा नहीं लिखनी है। जो भी वाक्य लंबे चौड़े नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे वाक्य होने चाहिए। जिस भाषा का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह स्पष्ट होनी चाहिए, मौलिकता उसमें होनी चाहिए, सरसता उसमें होनी चाहिए, सारी बातें उसमें होनी ही चाहिए। फिर बाद में 6, पल्लवन के लेखन में अप्रासंगिक वार्ता का अनावश्यक विस्तार या उल्लेख बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी अभी हम उन लोगों ने वह बात भी देख ली है कि इसमें यह अनावश्यक बातों का वर्णन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 7वीं बात है, पल्लवन में लेखक को मूल तथा गौण भाव या विचार की टीका टिप्पणी और आलोचना नहीं करनी चाहिए।
इसमें मूल लेखक के मनोभावों का ही विस्तार और विश्लेषण होना चाहिए। अब ये जो पल्लवन है, पल्लवन करते समय लेखक को ये जो भी पंक्ति है, जो भी विचार है, उसका जो मूल भाव है, उस मूल भाव या गौण भाव, उस पर कोई टीका टिप्पणी हमें नहीं करनी है या उसकी आलोचना नहीं करनी है। इसमें लेखक को उनके मनोभावों का ही विस्तार और विश्लेषण करना चाहिए। फिर 8वीं बात यह है कि पल्लवन की रचना हर हालत में अन्य पुरुष में होनी चाहिए। यह पल्लवन की अन्य पुरुष, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होना चाहिए। बाद में 9, पल्लवन व्यास शैली की होनी चाहिए, समास शैली की नहीं। अतः इसमें बातों का विस्तार से लिखने का अभ्यास किया जाना चाहिए। पल्लवन करते समय व्यास शैली होनी चाहिए, समास शैली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और 10, पल्लवन में निबंधात्मकता का गुण होता है। थोड़ा बहुत निबंध का गुण इसमें आ जाता है। इस प्रकार यह पल्लवन की प्रक्रिया संक्षेप में यहाँ पर समझाई है। अभी यह कबीरदास जी की एक पंक्ति है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। आपके ही स्वाध्याय में यह दिया गया है, व्यावहारिक प्रयोग में ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई, इस पंक्ति का भाव पल्लवन कीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ अर्थ, बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुँच गए, पर सभी विद्वान न हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल ढाई अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। यानी इस प्रकार इस पंक्ति का अर्थ यहाँ पर दिया है। और यहाँ पर हमारा यह पल्लवन, ये जो गद्य है वह गद्य यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अभी इसके नीचे आपको यहाँ पर कोई कृतियाँ तो नहीं है। जो भी गद्य के पीछे स्वाध्याय के तौर पर आपको पाठ पर आधारित 2 सवाल है। पल्लवन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। दूसरा है पल्लवन की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। तो अब यह प्रकाश डालिए, यह मैंने आपको लिख दिया है, यानी अभी वह स्लाइड आपने देख ली। पल्लवन की विशेषताएं, इसकी एक स्लाइड है, उसका आपको हर मुद्दों को लेकर थोड़ा थोड़ा स्पष्टीकरण करना है। बाद में व्यावहारिक प्रयोग में पहला सवाल यहाँ पर है, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति का अर्थ मैंने दिया है। और अब आपको एक ही काम करना है, लालच का फल बुरा होता है, इस उक्ति का विचार पल्लवन आपको करना है। तो इतना काम आप कीजिए और हो सके जितने विचार आपको मिले उनका पल्लवन करने का एक सराव अभ्यास आपका हमेशा होना चाहिए, ताकि जीवन में यह आपको निश्चित रूप से उपयोग में आ सकता है। तब तक के लिए अब हम रुकते हैं। धन्यवाद।